मेरे भाई ये वाली सीरीज आप लोगों को बहुत परेशान करती है ना। इस टाइप का सवाल आप लोगों को बहुत डाउट में लेकर आता है, एग्जाम में बहुत गलत होते हैं इस टाइप के सवाल। आओ आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा बेस्ट तरीका बताऊंगा कि सवाल आज के बाद कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। ये मेरा तरीका है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना जी। बेस्ट तरीका, बेस्ट। देखो मेरे भाई, जब भी इस टाइप का सवाल आए, इसको हम बोलते हैं, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है, फिगर सीरीज है ना, उसका सवाल होता है ये, ठीक है। देखो सर हम कैसे पहचानेंगे, देखिएगा जो चीज़ यहाँ पर चल रही है ना पहले बॉक्स में, वही चीज़ यहाँ चल रही है, वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो सवाल ने बोला है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी। जब भी इस टाइप का सवाल आए आपको कुछ नहीं करना, देखो जो चीज़ यहाँ पर है ना वही चीज़ यहाँ पर है, जो नंबर या लेटर यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। बस उसका क्रम उल्टा सीधा लिखा हुआ है। जब भी इस टाइप का सवाल आए आपको क्या करना है, इन दो की कंपेयर करा दो। जो तुलना इसकी इसके साथ होगी ना वही इसकी इसके साथ हो जाएगी। सर तुलना का मतलब नहीं समझे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप कुछ भी देख लो, यहाँ पे कोने पर क्या है सर, इक्वल टू है। अब आप ये देखो दूसरी फिगर में इक्वल टू कहाँ पर आया सर, इक्वल टू दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे कोने पर क्या है सर, 3। जैसे यहाँ पे कोने पर इक्वल टू था तो मेरे भाई इक्वल टू आया दूसरे नंबर पर। यहाँ पे कोने पर 3 है तो ये जो 3 आएगा ना ये दूसरे नंबर पर आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करो, यहाँ पे दूसरे नंबर पे इक्वल टू है, ये आंसर नहीं है, बाकी सब में 3 है। अब तुम जरा जो है ना ऑप्शन का भी सहारा लिया करो, ठीक है ना, जैसे देखिएगा। और अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो आप कुछ भी देख लो, जो मर्जी आपकी वो देख लो। जैसे बी बीच में है, अब बी कहाँ पर पहुंचा सर, यहाँ पहुंचा कोने पर। अब यहाँ पे बीच में क्या है, ए है, तो ए कोने पर पहुंचना चाहिए, तो ए कोने पर आना चाहिए। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आर आ रहा है, ये उत्तर नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं सवाल। अब आप इन दोनों में देख लो, इन दोनों में चेंज कहाँ पर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे इक्वलिटी और यहाँ पे आर है। अब तुम एक बात देखो, यहाँ पे क्या आया है, मुझे ये निकालना ना, देखो यहाँ पे एल है। अब आप ये देखो, ये जो एल है ये स्टार्टिंग में कहाँ पर था, मतलब इससे पहले वाली फिगर में सर यहाँ पर था एल, तो एल यहाँ से यहाँ पर आया। यहाँ पे क्या चीज़ है सर, इक्वल टू, तो मेरे भाई इक्वल टू यहाँ से यहाँ पर आएगा दूसरे पर, तो इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे आ रहा है, ये आंसर नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है। इस टाइप से करते हैं इस तरह के सवाल। जितने भी इस टाइप के सवाल होते हैं ना, आपको उनको इसी तरीके से करना है। बताओ पहला सवाल समझ में आया, पहला सवाल आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। राम राम भाई, सेशन को लाइक और शेयर कर देना बस। चलो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखो, जो चीज यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर। तो मेरे भाई इन दो की कंपेयर कर लो, जो कंपेयर इन दो की होगी वही इन दो की कर लेना। अच्छा ऑप्शन का भी सहारा लिया करो, ठीक है ना, ऑप्शन का भी सहारा लिया करो। जैसे मेरे भाई मैं अगर ये वाला यहाँ पे जो चीज आ रही है उसको चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है सर, ट्रायंगल आ रहा है। अब देखो ट्रायंगल कहाँ पर था सर, बीच में था, तो बीच में जो फिगर थी वो यहाँ पर आई है, तो बीच में यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ही आएगा। तो मेरे भाई ट्रायंगल ही होगा, यहाँ पे एक्स है, ये आंसर नहीं, यहाँ पे ओ है, ये आंसर नहीं। अब इन दो में कंपेयर कर लो, इन दो में कहाँ पर अलग है सर, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, बस इसको देख लो। अब मेरे भाई देखो, अब पहले आप ये देखो, यहाँ पे ये चीज है ए, अच्छा ए कहाँ पर था सर, यहाँ पर था, तो ए यहाँ से उठ के यहाँ पर आया, ठीक है ना, यस सर। अब यहाँ पे देखो सर ये 8 है, तो ये 8 उठ के यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, बस सवाल समाप्त। तो भाई साहब 8 आएगा, ये आंसर नहीं, खत्म सवाल, सी आंसर है। समझ पा रहे हो। तो मेरे भाई इस टाइप का कोई सा भी सवाल हो ऐसे ही करना है, इससे शॉर्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सवाल का उत्तर क्या होगा, कीजिए करो। गुड इवनिंग भाई। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में आपकी दिक्कतें खत्म करता हूं, जो आपके ये जो आपसे सवाल नहीं होते ना इस टाइप के, देखेगा
अब जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, तो इसकी इसके साथ कंपेयर करो, जो जो कंपेयर इसकी इसके साथ होगी वही इसकी इसके साथ कर दो, सवाल समाप्त, खत्म। देखो कुछ भी देख लो मेरे भाई, कुछ भी देखो, z बीच में है तो बीच में ही रहा। अब यहाँ पे बीच में ये है तो भाई साहब ये चीज़ बीच में ही रहेगी, ये चीज़ बीच में ही रहेगी। तो यहाँ पे बीच में v है, ये उत्तर नहीं है। यहाँ पे बीच में ये है, ये उत्तर नहीं है। यहाँ पे v है, ये उत्तर नहीं है। यहाँ पे ये है, p उत्तर है, सवाल समाप्त। क्लियर है, मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सवाल का उत्तर क्या होगा, कीजिए भाई फटाफट करो, शाबाश, वेरी गुड मेरे भाई। नमस्ते भाई। देखिएगा सेम इसी टाइप का सवाल है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर। तो मेरे भाई जो कंपेयर इन दो की होगी वही कंपेयर इन दो की कर दो, सवाल समाप्त है, बस खत्म सवाल। अब आप कुछ भी देख लो, जैसे देखो मेरे भाई इक्वल टू यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आया तो लास्ट में क्या है ई, तो ई स्टार्टिंग में ही आएगा। जो चीज़ यहाँ पे लास्ट में थी वो पहले आ गई, यहाँ पे लास्ट में ई है तो ई पहले आ जाएगा। तो ई होना चाहिए, यहाँ पे आर है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे एल है, ये आंसर नहीं है। अब और देख लो ऑप्शन में कहाँ चेंज है सर, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एल है, तो इसको चेक कर लो, बस सवाल समाप्त, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आया एस, अब ये देखो पहले एस कहाँ पर था सर, यहाँ पर था, तो कोने पर था एस, यहाँ पर आया, यहाँ पे कोने पर क्या है 4, तो मेरे भाई 4 इधर आएगा, सवाल समाप्त, बी उत्तर है, खत्म, बी उत्तर है। मजा आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सवाल का उत्तर क्या होगा, कीजिए, करो भाई। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखेंगे, जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, जो कंपेयर इसकी इसके साथ होगी वही इसकी इसके साथ कर दो, सवाल समाप्त, बस उत्तर खत्म। देखो अब कुछ भी देख लो मेरे भाई, कुछ भी देख लो, v यहाँ पर था, v यहाँ से यहाँ पर आया, दूसरे नंबर पे पहुँच गया, यहाँ पे v कोने पर है तो v दूसरे नंबर पर आएगा, यहाँ पे b है, हटाओ से, यहाँ पे b है, हटाओ से, ठीक है ना, यहाँ पे v है, यहाँ पर v है। अब इन दोनों में देख लो क्या चीज़ चेंज है सर, यहाँ पे o है ऊपर, यहाँ पे O है और यहाँ पे T है, बस इन दोनों में चेक कर लो। अच्छा ये O यहाँ पर था, है ना जी सर, यहाँ पे O था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे T है तो T इधर आ जाएगा, तो O से आंसर नहीं होगा, T से आंसर होगा, T यहाँ पर, डी ऑप्शन आंसर है, सवाल समाप्त। नेक्स्ट बताओ क्या उत्तर है, कीजिए। इस तरीके से करते हैं इस टाइप के सवाल। देखिएगा भाई, इसकी कंपेयर इसके साथ करो, इसकी इसके साथ कर देना, सवाल समाप्त है। देखो मेरे भाई आप कुछ भी देख लो, यहाँ पे ए बीच में है तो ए यहाँ पे पहुंचा लास्ट में, बीच में क्या है एस, तो मेरे भाई एस लास्ट में पहुंचेगा, यहाँ पे ए है, हटाओ से, यहाँ पे ये हटाओ से। अब इन दोनों में देख लो क्या चेंज है सर, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे यू है, बस इन दोनों में यही चेंज है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये बढ़िया सवाल है। देखो मेरे भाई यहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है, स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, स्क्वायर तो कहीं नहीं है, इसका मतलब है नई चीज का यूज हो रहा है। ध्यान से सुनो, 9 है, ए भी है, यू भी है और मेरे भाई तुम्हारा एस भी है, तो इक्वल टू की जगह ये आया है, मतलब बीच वाली जो चीज है ना वो नई आ रही है, न्यू चीज ऐड हो रही है, तो यहाँ पे बीच में नई चीज आएगी, नई चीज। अब ये देखो 4 और यू में से क्या चीज नहीं है, क्या यहाँ पे यू तो यहाँ पर है ना, तो यू तो आ ही नहीं सकता, यू तो पुराना हो गया, तो 4 आएगा, बी ऑप्शन आंसर है। यू तो पुराना हो गया ना, तो 4 आएगा, 4 आंसर है। नेक्स्ट बताइए क्या आंसर है, करो। थैंक यू भाई, जय हिंद।
आ जाओ, जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर चल रही है, तो इन दो की कंपेयर कर लो, जो कंपेयर इन दो की है वही इन दो की कर दो, बस सवाल समाप्त है। आ जाओ, कुछ भी चेक कर लो। जैसे 8 यहां पर था, 8 दूसरे पर पहुंचा, यहां पे क्या है, ओ है, तो ओ दूसरे पर पहुंचेगा, सब में है, या गलत चेक कर लिया है तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे एस दूसरे पर है और एस लास्ट में पहुंचा, टी दूसरे पर है तो टी लास्ट में पहुंचेगा, तो मेरे भाई टी लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आंसर है, सवाल समाप्त, खत्म। ठीक है, हल्की सी चीज चेक करो और सवाल का तुरंत उत्तर कर दो। अब बताओ, इससे बेस्ट तरीका मिलेगा कहीं आपको? ईमानदारी से बताओ, मिलेगा? नहीं। आ जाओ मेरे भाई, जो कंपेयर इसकी इसके साथ होगी वही इसकी इसके साथ कर दो और उत्तर पा जाओ तुरंत। देखो, दो यहां पर था, दो यहां पहुंचा, यहां पे दो बीच में है तो दो इधर पहुंचेगा बीच में। यहां पे डी आ रहा है, हटाओ से। यहां पे दो आ रहा है, सर ये हो सकता है। यहां पे डी आ रहा है, हटाओ से। अब और देख लो, इन दोनों में देख लो कहाँ चेंज है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे डी है। अब देखो, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे एरो आ रहा है, लेकिन बेटा एरो तो पहले है ही नहीं, तो एरो एक नई चीज है, तो अगर नई चीज है तो आने वाली फिगर में नई चीज आएगी, है ना। डी तो यहाँ पे है, देखो डी घूम रहा है, डी तो यहाँ पे है, तो नई चीज आएगी ना। नई चीज क्या है? एन है, तो ए उत्तर है, सवाल समाप्त। ठीक है, ए उत्तर है, खत्म सवाल, है ना। क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, क्योंकि एरो नया है, तो अगर यहाँ पे नया आ रहा है तो वहां पर भी नई चीज ही आएगी, खत्म सवाल। नेक्स्ट बताइए क्या उत्तर है, करो। आ जाओ, जो कंपेयर इन दो की होगी वही इन दो की हो जाएगी, बस सवाल समाप्त है, उत्तर आ जाएगा तुरंत। 8 बीच में था, यहां पर आया, बीच में क्या है? पी, तो पी इधर आएगा, एक ही उत्तर है, सी ऑप्शन, सवाल समाप्त, खत्म खत्म। नेक्स्ट बताइए क्या आंसर है, करो। गुड इवनिंग अक्षय। आ जाओ, जो कंपेयर इन दो की होगी वही इन दो की कर दो, सवाल समाप्त। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ ध्यान से, कुछ भी देख लो। जैसे एल यहां पर था तो एल इधर पहुंचा, यहां पे टी है तो टी इधर पहुंचेगा, एक में ही है, सी ऑप्शन आंसर है, सवाल समाप्त, खत्म। अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे अब? और इससे बेस्ट तरीका आपने पहले कभी देखा था जीवन में? नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी जो वीडियो लेकर आता हूं ना दोस्त, मैं ये बहुत आपको बहुत कुछ सिखाता हूं। अब आप मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी? आप इस टाइप के सवाल आप कर लोगे? अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बताओ सेशन कैसा लगा? मजा आया है तो लाइक और शेयर कर देना मेरे प्यारे भाई। ये हमारा रेलवे मास्टरी बैच है 2025 और 26, जितने भी 2025 और 26 में जितने भी रेलवे के अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये बैच आपका बेस्ट है, ठीक है ना जी मेरे भाई। इसमें आपको कंप्यूटर का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, 1499 रुपये का है अगर आप कॉम्बो लेते हो तो। अगर अलग अलग लेते हो तो 699 मैथ्स का है, रीजनिंग का 499, जीके जीएस 499, साइंस 399। नेक्स्ट, ये मेरा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। अगर आपको जीरो से हीरो लेवल की रीजनिंग पढ़नी है ना भाई, इस बैच को परचेज कर लेना। शानदार बैच है, शानदार बेहतरीन बैच एकदम,
499 का चल रहा है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये बैच यूपीएसआई में भी काम आएगा, एसएससी में भी, रेलवे में भी, स्टेट के हर एक एग्जाम में बेहतरीन चल रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। ये CBT 2 वालों के लिए चला रखा है ना, द मेरिट मास्टर। अगर आपको रियलिटी में CBT 2 में सिलेक्शन चाहिए तो बेसिकली ये प्रैक्टिस बैच है हमारा द मेरिट मास्टर्स। इसमें GK GS, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। खतरनाक बैच है भाई, खतरनाक, ले सकते हैं आप अगर सिलेक्शन चाहिए तो। TMM फुल बैच में क्या है, चैप्टर वाइज टॉप कंटेंट, एक्सक्लूसिव एक्सपेक्टेड पेपर, CTM CTR CTG, 20 प्रीमियम मॉक टेस्ट के साथ 699 का बेहतरीन। आज से मतलब हमारा ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज का ऐलान हो चुका है और टेस्ट है हमारी एप्लीकेशन पे जाके दीजिएगा, आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो। स्टार्ट होता है टेस्ट, ये हर वीक हुआ करेगा, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ करेगा शाम को 7 बजे से और एंड हो जाया करेगा सैटरडे में। फिर वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे अपन संडे में, हर एक टीचर करवाएगा अपने अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे मास्टर बैच को चुने, एक्सपीरियंस फैकल्टी, टॉप क्लास नोट्स PDF और कंटेंट 1 नंबर दे रहे हैं, आप जानते ही हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे। हमारी ऐप के फीचर्स, अफोर्डेबल कोर्सेज, ई-बुक, क्विज और टेस्ट सीरीज वगैरह है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये फ्री लर्निंग कंटेंट यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई क्वेरी हो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है जी। हाँ 10 सवाल लिए हैं भाई, ठीक है। हाँ चलिए, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सेशन को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना मज़ा आया है या नहीं। बाय।